Hello students, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited, and I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QPCP. Again, I am the author of the book The World of Physics, Exploring the Laws That Govern Our Universe. You can find it on Amazon. Just go and read it out. Again, I am just promising when you are going to read this book, you are just go fall in love with physics. Also, 7 years of teaching experience in which I have taught about thousands of students, some of them students who have given NEET exam. So आउट मार्क्स क्रैक किए हैं फिजिक्स में, और कुछ स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट में आईआईटी एनआईटी में भी पढ़ रहे हैं. Cracked MIT USA and also get IIT Madras as research analyst. 4 months work किया है मैंने वहां पर. So starting the topic, जैसा कि मैंने लास्ट में छोड़ा था ट्रिग्नोमेट्री का साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, लास्ट में छोड़ दिया था मैंने सम एडिशन ऑफ एंगल्स के बीच में ही छोड़ दिया था. तो आज मैं से स्टार्ट कर रहा हूँ. आज हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 प्लस लॉगरिथम भी पढ़ेंगे. थोड़ा सा इसमें कुछ इंट्रोडक्शन भी है, लाइक इंडिसेस वगैरह भी है, तो वो सारी चीजें पढ़नी है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वन. ओके, तो वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था. फैक्टराइजेशन ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू साइंस और कोसाइंस. ओके, वी हैव साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी. साइन सी प्लस साइन डी बी लाइक सी जो है वो ए प्लस बी का फॉर्मेट है, और डी जो है वो ए माइनस बी का फॉर्मेट है. इफ वी प्लस सी प्लस डी देन वी हैव 2a. if we minus c minus d, मतलब c और c minus d किया, we have 2b. तो c plus d upon 2, c plus d upon 2 is a, c minus d upon 2 is b. तो अगर कंफ्यूज मत होना, तो साइन एक तरीके से ये है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b. अगेन 2 साइन c प्लस d लिखा. ठीक है, अब मैंने इन दोनों को सम किया है. ठीक है, हम देखो इन दोनों फॉर्मूले को तुम लोग एक बार गौर से देख लो. इसको हम नेक्स्ट अलग से भी प्रूफ करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे. ओके, ओके नोट. ठीक है, तो हमने लास्ट में क्या बोला था कि मैंने बोला था C को मैं लिखूंगा a प्लस बी और D को लिखूंगा a माइनस बी. थोड़ा सा प्रूफ करना बताना जरूरी है, नहीं तो समझोगे नहीं, फिर मजा कहाँ से आएगा. फिर मजा भी तो चाहिए थोड़ा सा फिजिक्स में, और फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छा रोल प्ले करता है. सो साइन C प्लस सॉरी साइन C sin d, sin c plus sin d. Okay, we have sin a plus b plus sin a minus b. Okay, sin a plus b plus sin a minus b. इसको हम इसी तरीके से तो लिख सकते हैं. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर मुझे यहाँ पर a को रिप्रेजेंट करना है तो c प्लस डी अपॉन 2 लिखना पड़ेगा, b को रिप्रेजेंट करना है तो c माइनस डी अपॉन 2 लिखना पड़ेगा. आगे देखते हैं, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ये तो यहां इसके लिए हो गया इतना सा फॉर्मूला, प्लस साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए कैंसिल, साइन ए कॉस बी ऐड कर दिया, 2 साइन ए कॉस बी हो गया. अब ए और बी को कैसे लिख सकते हैं भाई? ऐसे लिख सकते हैं. तो देखो 2 साइन ए को क्या लिखेंगे, c प्लस डी अपॉन 2. फिर उसके बाद कॉस को क्या लिखेंगे, b है तो c माइनस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2. ओके, ये हो गया. हाउ कैन वी राइट साइन c प्लस साइन d. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव cos c cos d. दोबारा मैं बता दूं,
हमने सी को क्या बोला है, सी इज ए प्लस बी, डी इज ए माइनस बी, ठीक है। सी क्या हो गया, सॉरी अगर मुझे सी प्लस डी अपॉन टू हो जाएगा ए एंड सी माइनस डी अपॉन टू हो जाएगा बी, ओके। सी प्लस डी अपॉन टू हो जाएगा ए, सी माइनस डी अपॉन टू हो जाएगा बी। सो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी को कैसे लिखोगे, कॉस सी, तो अगेन मैं बता रहा हूं, ये हो जाएगा ए माइनस बी, सॉल्व करोगे क्या आएगा, टू कॉस ए कॉस बी, सब बात है, ठीक। अगेन टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू, सी माइनस डी अपॉन टू, इजी। सॉल्व करके देख लो एक बार, क्या दिक्कत है, मैं ही कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर प्लस करो, ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। साइन ए साइन बी, ये वाला कैंसिल, प्लस माइनस है, ये दोनों ऐड हो गया, मैंने टू कॉस ए कॉस बी लिख दिया एंड राइट नाउ वी हैव आई हैव रिटन दिस वन। अगेन साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, वही चीज अपनाते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, कुछ नहीं होगा, साइन ए कॉस बी माइनस सॉरी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, फिर आ जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, फिर माइनस लगाओ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये इससे ये कैंसिल, टू कॉस ए साइन बी, और टू कॉस ए को कैसे लिखोगे, सी प्लस डी अपॉन टू, और साइन बी को कैसे लिखोगे, सी माइनस डी अपॉन टू, ठीक है, डन। तो ये था हाउ कैन वी राइट, मैंने वो जो सी और डी वाला जो रिलेशन था उसको मैंने तुम्हारे सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे पास फॉर्मूले जब हम लर्न करें, ठीक है, वेदर फिर उसके बाद हम चाहे कुछ भी करें, ठीक। तो साइन सी प्लस साइन डी साइन सी, और बाकी जो एक फॉर्मूला ये वाला छोड़ बच गया है इसको तुम लोग एक बार रिवाइज कर लेना, ज्यादा सही रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू, तो देखो टू साइन ए कॉस बी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, याद है हमने ए और बी को कन्वर्ट किया था खुद से, ए को लिखा था सी प्लस डी अपॉन टू और फिर लिखा था सी माइनस डी अपॉन टू करके, ठीक है। वैसे कॉस ए कॉस बी ये सिमिलर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, साइन टू ए, अगेन साइन टू ए, साइन टू ए आ जाता है, साइन टू ए इज रिटन एज साइन टू ए, आजा जल्दी आजा, ये टाइम ले लेता है बस, साइन टू ए, तो टू साइन ए कॉस है, टू साइन ए कॉस है, ओके, ठीक है। अब देखो ये कैसे है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, हियर a is equal to b, here a is equal to b, okay, so we have okay, अगर मेरा a और b इक्वल हो गया तो ये मैं लिख दूंगा 2a, ये हो जाएगा साइन 2a, दैट इज साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, दैट इज 2 साइन ए कॉस ए, ओके दैट्स इजी। कॉस 2a सिमिलरली वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो देखो यहां पर ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर है, ठीक। चाहे तुम 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिखो या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखो, सेम है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, 10 2a को कैसे लिखोगे, 2 10a upon 1 minus 10 स्क्वायर है। सिमिलर तुम्हें वही करना है, a और b को इक्वल रख देना है। इन द वैल्यू ऑफ a एंड b यू हैव टू पुट इक्वल, a इज इक्वल टू b, देन यू गॉट द आंसर। अच्छा, ये कुछ है ट्रांजिशन फॉर्मूला, लाइक sin 2a विल बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ 10 एंड cos विल बी रिटन ऑफ 10। कैसे लिखना है भाई, sin 2a को 2 10a अपॉन 1 plus 10 square है, and cos 2a will be written as 1 minus 10 square upon 1 plus 10 square है। okay, cos 3a will be written as 4 cos qa minus 3 cos a। ठीक है, ये जो इसका एक्सपेंशन टर्म हो जाता है, ये मैथमेटिक्स में सीखना अच्छे से, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है कुछ चीजें, और कुछ चीजें मैं डायरेक्टली समझाऊंगा। 10 3 है, 3 10 a minus 10 q है अपॉन 1 minus 3 10 square है। अगेन इंडिसेस आते हैं, 7th में तुम लोगों ने इंडिसेस पढ़ ही रखा होगा, जस्ट लाइक व्हेन वी राइट एनी नंबर विद रेस टू पावर समथिंग, लाइक a रेस टू द पावर m, b रेस टू द पावर m, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो चीज। ओके, आ जा जल्दी आ जा, ठीक है। इफ a रेस टू द पावर m plus n is equal to a रेस टू द पावर m dot a रेस टू द पावर n, ओके, लाइक यहाँ पर a रेस टू दी पावर m डॉट a रेस टू दी पावर n मल्टीप्लाई है, बेस दोनों का सेम है, पावर्स अलग है, वी हैव राइट m प्लस n। सिमिलरली माइनस m होगा, अगर पावर माइनस में होगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, अगर पावर 0 हो गया तो ये 1 हो जाएगा। m माइनस n का मतलब जो माइनस वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो माइनस वाला टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, a m ब्रैकेट में फिर n, तो ये m इंटू n हो गया। ओके, a रेस टू दी पावर p अपॉन q, a रेस टू दी पावर p अपॉन q, तो p जो होता है वो a की पावर में लिखा जाता है p, और q जो होता है वो रूट ओवर टर्म में q लिखा जाता है। ठीक, इंडिसेस कोई टफ था नहीं, जल्दी जल्दी इसको, मतलब बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, तो इसमें फालतू में टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है। लोगरिथम आने वाला है, लोगरिथम पे ज्यादा टाइम ज्यादा फोकस देंगे। प्रपोर्शन, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल देन 4 क्वांटिटीज कंपोजिंग, लाइक वी हैव a b c d, हमारे पास ये 4 टर्म्स है, these 4 terms are related to some co-consecutive, like a and c are relative and b and d is relative somehow। तो अगर मैं a upon b और c upon d को करता हूं, and if a upon b and c upon d are equal, then we can say that what, if a upon b is equal to c upon d, then we can say that what, कि दोनों के दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों इक्वल है। बाकी ये चीजें तुम लोगों ने 7th 8th में पढ़ लिया होगा, व्हाट आर एक्सट्रीम्स एंड व्हाट आर मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये सब चीज एक बार तुम गो थ्रू कर लेना, लाइक a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो b और c का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो a अपॉन c b अपॉन d ऑल्टरनेटिव हो गया ये। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस ऑल दीज थिंग्स, बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, व्हाट इज कॉम्पेंडो, डिपेंडेंट, डिविडेंडो, ये सब होना चाहिए तुम्हें। अब आता है हम लॉगरिथम पे, व्हाट इज लॉगरिथम। वैसे तो मैथ्स ये टॉपिक प्रॉपर्ली मैथ्स के टीचर ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं, पर क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी पढ़ाना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाना है, तो मेरे को तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। सो एवरी पॉजिटिव, चलो देखो सबसे पहली बात, छोड़ो इन बातों को, a raised to the power m is b, a raised to the power m is b, क्या लिखूंगा मैं, I have to write like log of, ये क्या है b, तो मैं लिखूंगा log of b, किसके रेस्पेक्ट में, तो हमने किसका पावर लिया था भाई, देखो a की पावर लिया था b के लिए, भाई आंसर मुझे अगर b लाना था तो मैंने a की पावर लिया था ना भाई, इनिशियली मुझे पता था a है मेरे पास एंड आई हैव अ पावर रेज टू द पावर लाइक m, so a raised to the power m is equal to b, so log of b with respect to a is, दोनों यूज हो गया, आता है m, so I am going to write log base a of b is m, याद रखना ये चीज, समझदारी से अच्छे से ध्यान रखना, log of b बेस क्या है यहां पर, या विद रेस्पेक्ट टू किसके है, a के, इज
x या वॉट एवर m इज इट, ठीक है। ये है, यहाँ पर कुछ चीजें होती है लाइक a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, a को 0 से बड़ा होना चाहिए। उसके बाद b कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये दो चीजें दिमाग में डाल के रखना एकदम, क्योंकि यहाँ पर हम मतलब हम चाहते ही नहीं है, यहाँ पर गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हर जगह क्या होता है, गलती की गुंजाइश होती है, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक तो पहले ढंग से समझ में नहीं आ पाता, इतना कॉम्प्लिकेट कर देता है ये खुद को। उसके बाद समझ में आता है तो ये छोटे छोटे टर्म्स दिक्कत करते हैं। तो इसी वजह से कहता हूँ हमारे पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये, 3 लाइन में लॉग जो है आधा से ज्यादा खत्म, क्योंकि लॉग को समझना ही सबसे पहला केस होता है। One of the most important cases, we have to understand what is the log and how it works. Okay, ठीक, from next. हाँ, ये सब चीज मैंने तुम्हें बता दिया। a raised to the power x is n, then log of n with respect to a is x. ठीक, क्या log of n, log of n, log of n with respect to a is x. Okay, so we have this one again, और इसमें तुम्हें एक्सप्लेन है n जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड अगेन a is not equal to 1, a जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, इंडिसेस में कुछ भी हो सकता है पर यहाँ नहीं होगा अभी। ओके, लेट्स टेक, अभी मैं तुम्हें यहाँ पर अपने तरफ से कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर इनके इलस्ट्रेशंस को एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक आई हैव log of 3 is 9। ठीक, तो सोच के देखो 3 रेस टू दी पावर कितना हुआ था तब जाके 9 आया था, 3 रेस टू दी पावर कितना हुआ था तब जाके 9 आया था। इट्स 2, इट्स 2, व्हाट, इट्स 2, 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, मैं अगेन बताता हूं तुमको, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। log of 9 with respect to 3 is 2, तो 3 स्क्वायर is 9, 3 इसका स्क्वायर is 9, 3 raised to the power 2 is 9, 3 raised to the power 2 is 9। okay, again log of 16 base 4 क्या होगा, 2, correct। similarly find the value of log base 81 of 27, log base 81 of 27, सपोज, है ना। चलो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हमने क्या किया, log बेस 81 27 को x सपोज करते हैं, 27 इज इक्वल टू 81 रेज टू द पावर x, ऐसे ही लिखेंगे 27, 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4x। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3/4 आ गया आंसर। हल हुआ था, ये तो क्वेश्चन ही हल हुआ था भाई, सोचने की क्या बात है। अगेन log बेस 10 100 क्या होगा जल्दी बताओ, 2, करेक्ट। अब दिस वन इज log 1/3, log 1/3 ऑफ 9 रूट ओवर 3 इज, अगेन x नहीं समझ में आ रहा है, x पुट कर दो। ठीक, अब 1/3 रेज टू दी पावर x इज 9 रूट 3। ठीक है, 3 माइनस एक्स लिख देंगे, मैंने बताया था, अपॉन जो मतलब a रेज टू दी पावर माइनस m रिटर्न इज 1/a रेज टू दी पावर m। ओके, तो 3 रेज टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर, देखो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 3 1/2, तो हो जाएगा 3 5/2, माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/2 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/2। ओके, माइनस 5/2। नाउ नेक्स्ट वन। ओके, इसमें ऐसा कोई खास नहीं है, वही सब चीजें हैं कि अगर यूनिटी हो गया, लाइक अगर देखो मैं ये तुम्हें ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देता हूं, इफ log a रेस 1 आ गया तो यहाँ 0 आएगा। ठीक, जो कि तुम जानते हो कि a रेस टू दी पावर 0 इज 1, a रेस टू दी पावर 0 इज 1। ओके, अब log बेस में क्या है, a है,
n, दैट इज n। अच्छा, ये सब चीजें मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर नोट वोट अलग है, ठीक। इसको नोट्स में लिखना हो तो ऐड कर लेना, अदरवाइज आई हैव टू जस्ट एक्सप्लेन ईच ऑफ दीज थिंग्स इन द फॉर्मूला टर्म्स, ठीक है। ये सब मैं तुम्हें फॉर्मूले में अलग से एक्सप्लेन करूंगा अभी। Unity and this one, okay, using basic definition like log base n of n, log base n of n is 1, ठीक है, दोनों सेम है। log base 1 upon n of n, log base 1 upon n of n is also minus 1। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये पलट गया, log base a 1 is 0, जस्ट पीछे बताया था मैंने अभी, ठीक है। ओके ओके, देखो इसके बाद हमारे पास ये आएगा, हाँ इसमें समझना है, इसी में मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करते करते सारी चीजें निकालता चला जाऊंगा, ठीक है। हाँ, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। if m and r are arbitrary positive real number where a is greater than 0 and a is not equal to 1, so log base a of m plus log base a of n is log base a mn, log base a mn, log base a mn, such that x1 is equal to log base a m। और ये इन लोगों ने मतलब जस्ट डायरेक्टली मैं एक ही चीज कहूंगा कि log base a m प्लस log base a n इज इक्वल टू log base a m n, सीधे लिख दो, काम खत्म। घुमाने की बात ही नहीं है। अगेन m अपॉन n है तो m, देखो log m अपॉन n है तो log m माइनस log n, ठीक है। ये वाली थोड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं तुम्हें सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो फॉर्मूला फॉर लॉग स्टार्टिंग, ठीक है, फॉर्मूला फॉर लॉग, ये एप्लीकेशन कह सकते हो अगेन, ठीक। इफ आई हैव ए रेज टू द पावर, रुको पहले तो, log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन, देखना यहाँ पर ये जो बेस है दोनों का सेम है और m और n है, ये अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो log बेस ए एम एन हो जाएगा, फिर log बेस m माइनस log बेस n होगा, तो log a m अपॉन n रहेगा, जिसकी तरफ माइनस है वो नीचे जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने इसे ऐसे लिखा log बेस ए एम, तो 1 अपॉन log बेस एम ए लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, ओके। और इसको क्या लिख सकता हूं, log m अपॉन log a लिख सकता हूं, दोनों अलग अलग तरीके से, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई कंडीशनल ही नहीं है इसमें ऐसा कोई, ठीक। आगे आ जाते हैं, log बेस a, शिट, log base a m raised to the power x can be written as x dot log base a m, ठीक, इजी था, कोई ऐसा चीज नहीं है। ये जो पावर होगा इसके पावर जो x होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, log a raised to the power b, log a, बेस में क्या है, a है जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, उसमें मैंने रख दिया y और m लिख दिया, तो ये जो y है ये 1 अपॉन y के फॉर्मेट में आएगा, फिर लिखा जाएगा log बेस a m। बाकी सारी एप्लीकेशंस कर सकते हो जैसे कर रहे हैं, अगेन log बेस a रेज टू द पावर y और m रेज टू द पावर x, दैट इट कैन बी रिटन एज x अपॉन y, x अपॉन y log बेस a ऑफ m, ठीक है, log बेस a ऑफ m। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, वी हैव log बेस a ऑफ m a रेज टू द पावर, ठीक है, a रेज टू द पावर log बेस a m, तो m और a की जगह चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम इसको इस तरीके से, क्योंकि सेम हो जाएगा तो तुम लोगों को लगेगा, हमेशा ऐसे लिख देते हैं b रेज टू द पावर log बेस a m, दैट इज m रेज टू द पावर log बेस a b, log बेस a b,
log बेस ए बी, m रेस टू दी पावर log बेस ए बी, ये दोनों इक्वालिटी में आते हैं, ठीक है। लॉग के मैक्सिमम फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, एक आध फॉर्मूला, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था log 1/n ऑफ n, तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या लिखूंगा मैं, log n रेस टू दी पावर -1 ऑफ n, log n रेस टू दी पावर -1 ऑफ n, तो हमारे पास क्या आएगा भाई आंसर, log, क्योंकि n है -1, 1/-1 लिखेंगे, और n ये तो 1 आ जाएगा, सो -1 आंसर हो गया, ओके। और कुछ नहीं, सब क्लियर हो गया। अगेन आ जाते हैं हम अपने पीडीएफ पर, कुछ बचा तो नहीं है रीचेक करने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी था, सो मैंने अलग से सोचा कि मैं लिख के बता दूं, ठीक हो गया। और फिर ये भी हो गया, फाइंड द, ठीक है, स्क्वायर जो है यहाँ पर जो स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2 log base 2x इज इक्वल्स टू 4, 2 से 2 कैंसिल एंड देन इट विल बी, जो भी आएगा लिख देना, वो 4 आएगा वहां पर, x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करना, बेस चेंज भी मैंने समझा दिया है, ठीक है। हमें रेस्पेक्टिव बेस जो हमें लगेगा ये बेस लेना है, तो वो बेस ले लेंगे हम, ओके। अच्छा, एक चीज जो हमें पीछे रह गई है, कुछ क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन पीछे रह गया था, मैंने बोला था इसे थोड़ी देर बात करवाते हैं, पहले वो फॉर्मूले वगैरह एक्सप्लेन करने थे मेरे को, ठीक है। तो जैसे कि log बेस sin 30 cos 60, अब दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, देख लो जरा, तो इसी वजह से 1 आया। फिर उसके बाद देखो 2 - 3, ये 1/2 - √3 इज इक्वल टू 2 + √3, यही तो होता है, सेम होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन ये इसका रेसिप्रोकल टर्म में, इसी वजह से वो -1 दे दिया, ठीक है। ये है 3/1 इज इक्वल टू 1.3 पर, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 3/1 और 1/3 का आंसर होता है 1.3 बार, ओके। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज थी नहीं है कभी, बहुत इजी है। इसका आंसर 1 आया बिकॉज वी हैव टू सॉल्व फर्स्ट ऑफ ऑल रूट ओवर, ये वाला √5, √5, √5। इसका एक ट्रिक बताता हूँ, जो आंसर है वही होगा, लाइक 5 है, बार बार 5 रिपीट हो रहा है, तो वी हैव 5, प्लस प्लस कुछ नहीं, रेगुलर मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन टर्म्स में जा रहा है, सो वी हैव द आंसर इज 5, तो log बेस 5, log बेस 5 ऑफ 5, ठीक है। कोई बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी सवाल होते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग अगर तुम्हारा तेज चल रहा है लॉगरिथम के टाइम पे, तो बहुत इजी है सॉल्व करना, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड तो होता ही है भाई, ठीक है। अगेन इन क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार, ठीक, ये और ये दोनों को ऐड करके 8 आया है, log बेस 2x² प्लस log बेस 8, यही है log बेस 2x, सॉरी, log बेस 2x इज इक्वल्स टू 8, क्या किया मैंने, 2 को इधर मल्टीप्लाई में, log बेस 2x प्लस log बेस 2x इज इक्वल्स टू 8, ये क्या कर दिया 3 log बेस 2x इज इक्वल टू 8, अब क्या कर दिया log बेस 2x, अच्छा ये 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 है, ये 4 आएगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा 2 और फिर 2 रेज़ टू दी पावर, तो x इज इक्वल्स टू 4, ओके। फिर बेस चेंजिंग फॉर्मूले में हमारे पास है 64 16, इसे सॉल्व करना है, सिंपलेस्ट टर्म में तोड़ना है, ठीक। हाँ, प्रूफ ये वाला देखो, यहाँ पर log बेस 1/log बेस a abc, 1/log बेस b abc, 1/log c बेस, ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा देखा जाए इन टर्म्स ऑफ, ठीक। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने उनको रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा log बेस, है ना, वो कुछ ऐसे आंसर आएगा, वो ये क्वेश्चन था 1/log बेस a abc प्लस 1/log बेस b abc प्लस 1/log बेस b abc, ठीक है। तो ये हो जाएगा log abc ऑफ a प्लस log abc ऑफ b प्लस log abc ऑफ c, ऐसे ही तो होगा, यहाँ पर c आएगा, सॉरी, abc ऑफ
सी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, log ए बी सी, ठीक है। अब क्या करना है, ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि भाई प्लस आ रहा है, और आंसर 1। कोई कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, बहुत सिंपल है, 3 लाइन में आंसर। ये सब तो भाई, ये सब कुछ चीजें तो डराने के लिए भी होती है, तुमको ही पता है। देखा, a रेज टू दी पावर log बेस b ऑफ c, तो c और a की जगह चेंज कर दी हमने यहाँ पर, ठीक है। चलो, एक आध क्वेश्चन तुम लोग जरूर ट्राई करना, ठीक है। दिस वाज द लास्ट। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, मैंने डाल दिया है। मैंने सोल्यूशन भी इसी के साथ इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ा मतलब इसको तुम एक बार खुद से ट्राई करना जरूर। और हाँ, इसी वजह से मैंने पिछला जो क्वेश्चन था, जो इलस्ट्रेशन मैंने एक्सप्लेन किया, वो कुछ कुछ इस तरीके से था, तो तुम लोग इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक। सो हमारा आज लॉगरिथम भी कंप्लीट हो चुका है। So in the next lecture we are going to start differentiation and integration, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, दैट सच दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ग्राफ्स एंड ऑल, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और नोट्स बनाते रहो, नोट्स मत छोड़ा करो यार, नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स जो है भाई, आज तुम कर लोगे, कल भूलने वाले होगे, तो रिवाइज तुम नोट से जाके करने वाले हो। सो डू प्रिपेयर योर नोट्स। Thank you all of you. Best of luck.